इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि गायक को लेके फिल्म बनाते हैं, क्योंकि देखो गायक के पहले से फैन है और चल जाएगी फिल्म। तो वो मनोज भैया की फिल्म की ही देन थी कि मैं भी हीरो बन गया, पवन जी भी हीरो बन गए, खेसारी जी भी बन गए। पर अब अगर हम ये कहें कि इन्होंने किया क्या है तो ये कितना गलत होगा जो खेसारी लाल की भाषा है। और मैं एक बात और बताता हूँ, हम लोग ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस पे पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं तो मैं उसका नाम ही नहीं लेता। नहीं, मैं बाबा पूछ रहा हूँ मैं उसका नाम ही नहीं लेता। क्यों पता है? अब ये जब कोई उससे पूछेगा कि उसने ऐसा बोला है तो वो उसका जवाब क्या होगा पता है? वो लोग मेरा नाम ही नहीं लेंगे तो उनका शो देखेगा कौन? आपको पहले से मालूम है? नहीं, क्योंकि बोल चुका है। हाँ। पवन जी का कहीं इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा, पवन जी ने बोला हाँ तो मेरा नाम नहीं लेंगे तो देखेगा कौन? इस अहंकार में जीता है। तो उसने एक और डायलॉग मारा था चुनाव में कि अगर आप लोग दिनेश लाल के सुने हैं, खेसारी लाल के भी उनके जवाब सुन लीजिए, तगड़ा जवाब दिए हैं। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए। पवन जी का कहीं इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा, पवन जी ने बोला हाँ तो मेरा नाम नहीं लेंगे तो देखेगा कौन? इस अहंकार में जीता है। तो उसने एक और डायलॉग मारा था चुनाव में कि अगर मैंने बिहार में सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। अच्छा, वो खेसारी लाल नहीं है, अहंकारी है। उसका एक एक बयान सुनेंगे आपको दिखेगा कि उसके अंदर कितना अहंकार है। वो बोलता है कि मोदी जी को यहीं उतार दूंगा मुझे। अरे तुम क्या उतार दोगे भैया? उसका एक बयान देखिएगा, मोदी जी से मिलना होगा तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अरे हम लोग सांसद होके अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई, तू कौन है तू बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेगा? पर उसका अहंकार तो इतना अहंकार क्यों है? स्वभावगत है क्या है? आप लोग तो नजदीक से जानते हैं, स्वभाव में है या चुनाव में आ गया ये? नहीं नहीं नहीं, उसके स्वभाव में है। वो जो अहंकार है स्वभाव में है। अब उस अनसंस्कारिक बात ओकर तो बतिए नहीं कि जब ओकरा खूने में दिक्कत बा तब ओकरा खातिर हम का करब? हम केतनो कुकुर के घी डालब तो काटिए ली, हम तो जानत नहीं, लेकिन बतिया हमरा ना बुझा तलो ये हम कुकुर के घी पियब तो हमरा के काटी। लेकिन कोनो बात ना, हमेशा थोड़ी पिया है। अब पिया देव नु जे पेट खराब हो जाता है, ये दिमाग में रख लो। अभी हम शांत बनी, शांत रह दलो, चुपचाप रह दलो, हमरा के काम करे दलो। तू लोग बहुते खोद दिले बड़ा हमरा के। अब हम जब चुप बनी तो चुप रह दलो, जानते रहो नो रिएक्शन कहाँ जाई। तू लोग तो जानते रहो जी, हमरा के गरिया वाला ओकरो सम्मान करी ले। दोस्तों नमस्कार। माननीय दिनेश लाल के आप लोगों ने सुना, उनका कहना है कि मैं पवन सिंह, उनका मतलब कि मनोज तिवारी और रवि किशन के मतलब कि जो उनके ही मतलब कि जो माध्यम से हम हीरो बन गए, उनके ही माध्यम से पवन सिंह हीरो बन गए, और उन्हीं के मतलब कि रहनुमा, उन्हीं के कर्म करने पे ये खेसारी लाल जी भी मतलब कि हीरो बने हैं। तो खेसारी लाल जी ऐसा नहीं है कि कभी आप लोग के गुणगान नहीं किए हैं, इससे तो पहले आप ही लोग के कहते थे। हालांकि खेसारी लाल ने यह भी बोला है कि 25 लाख रुपया जब हमारे दिनेश भैया दिए उसके बाद में हमारा फिल्म चला, जबकि ये सत्य नहीं था। खेसारी लाल जी कभी आपकी बातों के उजागर नहीं करते थे, क्योंकि मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब आप मदद करते हैं तो खेसारी लाल जी भी आपको मदद करते थे। आपको बोला गया ना कि जीएसटी में आपको मदद किया गया, लेकिन खेसारी लाल तो कहीं पे भी नहीं बोले। लेकिन आप तो गुणगान अपना मतलब कि करने लगते हैं। और दूसरी बात, आप किसी के मतलब कि जो चापलूसी करके भले ही मतलब कि जो वो हीरो बने हो, लेकिन खेसारी लाल ऐसा नहीं किया। खेसारी लाल ज़मीन से उठ के उधर देखे, शुरू से आप लोग जब मेरे दोस्त आप लोग देखोगे खेसारी लाल के, तो शुरू से देखिए वो किस तरीके से स्ट्रगल करके, कितने मतलब स्ट्रगल के बाद में खेसारी लाल जी आज अपने स्थिति पे, अपने मुकाम पे पहुंचा है। ठीक है, आप लोग उनको सपोर्ट किए, पर खेसारी लाल का ये भी तो कहना है कि जिसमें आपका मतलब कि जो हम जैसे कि जो आपका वो मान लिए, आपका अपना आदर्श मान लिए, इसमें हमने गुनाह क्या किया? जब कोई इंसान आपका थोड़ी सी मतलब कि जो हेल्प का आपको मतलब उसका वो दे देता है कि जो चल ठीक है भैया के कारण से हम मतलब कि बड़े हुए, भैया के कारण से हम हुए, तो आपको बुरा लग रहा है। आपको तो भला, आपको तो खुश होना चाहिए था। आपको मतलब कि जो कभी भी मतलब कि जो अच्छी बात अच्छी नहीं लगता। इसीलिए खेसारी लाल जी ये भी बोले हैं कि ना, कुकुर को जो कहता है ना, जो कुत्ते होते हैं उनको घी हजम नहीं होता है। कुकुर को कितनों घी पिला देंगे वो तो थोड़े ना काटना छोड़ देगा, भौंकना छोड़ देगा। आप लोग जवाब तो सुने खेसारी लाल जी के।
दोस्त खेसारी लाल का ना कहना बिल्कुल सत्य है कि कुत्ते की घी हजम नहीं होती है, या यही हाल माननीय दिनेश लाल की जी की है। खैर कोई नहीं, आपको मतलब कि जो वो कह दिए हैं कि हम इज्जत तो एक बार ही करेंगे ना, बार बार थोड़े ना इज्जत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम मतलब कि आपको मान सम्मान देते हैं तो आपको पछता नहीं है, तो वो तो नहीं करेंगे। और ऐसा भी बात नहीं है कि खेसारी लाल के मुंह में जुबान नहीं है, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, ये भी मत सोचिएगा, क्योंकि खेसारी लाल जी लाइव के मामले में ना उनसे कोई टकराने वाला नहीं है। और एक बात और कहता हूँ, माननीय खेसारी लाल जी जब कभी भी मतलब कि जो आवाज़ उठाते हैं ना, तो गरीबों के हक के लिए उठाते हैं। आप में से चाहे तो ये रिंकिया के पापा माननीय मनोज तिवारी जी के कभी सुने, कभी देखे हैं आप लोग कि मतलब कि कभी किसी के लिए मतलब कि 1000 2000 5000 रुपये, या फिर कभी किसी को कुछ दान कर दिया? सांसद रहे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बावजूद भी कभी बिहार वाले को देखो कभी हेल्प करते हुए? कभी भी नहीं, आज तक किसी ने। और किसी कोई भाई कमेंट करके बताना कि माननीय ये रिंकिया के जो पापा हैं, इनको कब सुने, कब देखे हो, कब सुने हो कि मतलब कि जो खेसारी लाल की तरह गरीबों के कंबल बांटने, गरीबों के मतलब की सहायता करते हुए, कहीं पे अगर जो बाढ़ आता है या फिर मतलब किसी को घर उजड़ जाता है, घर से परेशान होते हैं, तो या फिर शादी फंक्शन में इनको देखे हो कभी आप लोग? या फिर ये जो हर हर महादेव देखे हो आप लोग? कब से ही ये लोग मतलब कि सांसद है, यूपी के भी हैं, ये दिल्ली के तो बड़े पद पे हैं, लेकिन नहीं, इन लोग के कितना अधिकार है पार्टी में और कितना इज्जत है ना, ये आप लोग भली भांति समझ जाइए। ये लोग कुछ नहीं है। जैसे हमारे पवन सिंह जी हैं, काराकाट में मतलब कि जो टिकट नहीं दिया गया तो निर्दलीय लड़ गए, और उसके बाद में जो फिर से पावर दिखाने के लिए पहुंच गए, उसको वो तो अलग बात है कि मतलब कि सबको पैरों पे झुका